वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भारत में जब पहली बार मुगल आए तो उसका विरोध सबसे पहले गुरु नानक जी ने किया था। गुरु साहब ने न केवल विरोध किया बल्कि बाबर ने जो किया उसके बारे में लिखा भी और उसे गुरबानी में भी दर्ज किया। संगत जी, अगर आप इतिहास को देखें तो पता चलता है कि सबसे पहला मुगल जो भारत में आया वो था बाबर। उसी ने भारत पर हमला करके भारत को, हिंदुस्तान को लहू लुहान कर दिया, जिसका वर्णन गुरु नानक जी अपनी वाणी में करते हैं। गुरु साहब ने उस वक्त के लोगों को भी जगाने की बहुत कोशिश की, मगर वह आपसी लड़ाई और जंतर मंत्र की दुनिया में सोए पड़े थे। गुरु जी ने बाबर को भी सीधा जाकर समझाया कि जो तुम कर रहे हो वह मानवता के विरुद्ध है, मगर क्रूर बाबर ने गुरु जी की बातों को सुनने की बजाय उन्हें बंदी बना लिया था। परंतु जब गुरु साहब ने जेल में भी गुरबानी को गाया, उस मालिक का नाम लिया, तो जेल में ही सत्संग शुरू हो गया। जो लोग वहां पहले से कैद थे वह घबराए हुए थे, डरे हुए थे, मायूस थे, लेकिन गुरबानी कीर्तन सुनकर उनमें भी जोश भर गया। उनके अंदर से मौत का भय निकल गया। जब बाबर को पूरी बात पता चली कि उसने किसी महापुरुष को कैद कर लिया है तो उसने गुरु जी से क्षमा मांगी और गुरु जी को रिहा किया। परंतु गुरु साहब अकेले नहीं गए, वह साथ में कैद किए हुए सभी लोगों को साथ में लेकर रिहा हुए। तो संगत जी, आज मैं आपके साथ गुरु नानक जी के उन 4 शब्दों में से 10 सवाल जवाब आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसमें गुरु साहब ने बाबर के हमले का जिक्र किया कि वो कहां से आया, कैसे आया, क्या हमला किया। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी गुरबानी में से बात करेंगे। सबसे पहली बात, मुगल एक जाति का नाम है। जैसे भारत में बहुत सारी जातियां हैं, वीर जातियां हैं, कोई राजपूत है, इस तरह से मुगल भी एक जाति का नाम है जो उज्बेकिस्तान व तुर्किस्तान में पाई जाती है। वह मुगल जाति भारत में बाबर के साथ आए, जिसने कई सालों तक भारत पर राज किया। दूसरी बात, बाबर का असली नाम बाबर नहीं, बाबर का नाम था ज़हीर अल दीन मोहम्मद। पर्शियन में बाबर का अर्थ होता है शेर, इसलिए वह खुद को बाबर कहता था। सबसे पहले तारीख की बात करते हैं कि मुगल कब भारत आए। तो गुरु साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं कि आवन 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला, अर्थात मुगल सम्मत 78 में यानी 1521 में आए और 1540 में गए। जो गए थे, जो मुगल गए थे, वह बाबर का जो पुत्र हुमायूं था वो था। वह 1540 में यहाँ से चला गया क्योंकि वह भारत में हार चुका था। फिर उसने 1540 के बाद 1555 तक फिर से तैयारी की और वह 1555 में फ्रांस के राजा की मदद से दोबारा भारत पर आया। उसने हमला किया और उसके बाद जैसे कि आप सब जानते हैं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब जैसे बहुत सारे मुगलों ने 200 साल यहाँ पर राज किया। बाबर किस तरफ से भारत में आया था? गुरु साहब इसके बारे में फरमाते हैं कि पाप की जांजल काबलों ताया, जोरी मंगे दानवे लालो, अर्थात बाबर अपने मुल्क उज्बेकिस्तान से होते काबुल आया और फिर काबुल से होते हुए भारत की तरफ बढ़ा। गुरु साहब फरमाते हैं कि वह अपना काफिला ऐसे लेकर आ रहा था जैसे कोई बारात हो, और वह बारात तो पाप की बारात, जुल्म की बारात थी, जिसमें शैतान थे, जिसका राजा बहुत बड़ा शैतान था, जिसने जबरदस्ती लड़कियों को छीना, उनके साथ बुरा व्यवहार किया। हमला करने वाले कौन थे? गुरु साहब फरमाते हैं कि खुरसान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। संगत जी, जैसे कि इंग्लैंड वाले जब भारत में आए तो उन्हें हमारे लोगों ने गोरे कहने शुरू किया। इसी तरह जब मुगल आए तो उन्हें खुरसाना कहा जाता था।
खुरसान एक इलाके का नाम है। तो बाबर उधर से होता हुआ आया। बाबर के पास आधुनिक हथियार था, यानी तोप, जो उस वक्त भारत में नहीं थे। उससे उसने भारी आक्रमण भारत पर किया। उसने आकर हिंदुस्तान में ऐसा आतंक मचाया कि पूरा देश ही सहम गया। बाबर ने किस तरह लोगों को परेशान किया? गुरु साहब फरमाते हैं कि बाबर ने लोगों पर बहुत जुल्म किया। ऐसा नहीं था कि वह खुद मुस्लिम था इसलिए उसने मुस्लिम लोगों को छोड़ दिया, नहीं, उसने मुस्लिम औरतों को भी नहीं बख्शा, मुसलमानों को भी नहीं बख्शा। गुरु साहब फरमाते हैं कि मुसलमानियां पढ़े कतेबा कष्ट मह करे खुदाए पे लालो, अर्थात कि मुस्लिम भी इस भयंकर मंजर से बच नहीं पाए, जहां तक कि मुस्लिम औरतें भी इसका शिकार हुई। उन्होंने बहुत कुरान की आयतें पढ़ी, खुदा को फरियाद की, मगर मुगलों ने किसी को नहीं छोड़ा। ऐसा ही हाल हिंदुओं का था। जात सनाती होर हिंदवाणियां ए भी लेख है लाए वे लालो, अर्थात सभी हिंदू, चाहे वे छोटी जाति के थे या बड़ी जाति के थे, सब पर जुल्म किया। हिंदू औरतों पर भी मुगलों ने कहर बरसाया। ये सब कुछ गुरु नानक जी ने अपनी आंखों से देखा और उसे लिखा। गुरु साहब ने इसके खिलाफ बहुत डट कर आवाज उठाई, जितने को बचा सके उनको बचाया भी, लेकिन वह बाबर अपने जालिम फौज के साथ कहर पे कहर बरसा रहा था। जहां हमला हुआ वहां पर मंजर कैसा था? गुरु साहब फरमाते हैं कि यह हमला सैंदपुर से शुरू हुआ। जब मैंने वहां जाकर देखा तो वह सैंदपुर ना रहा, बल्कि मासपुर बन गया था। हर जगह मांस ही मांस था, खून ही खून था। गुरु साहब फरमाते हैं कि साहिब के गुण नानक गावे मासपुरी विच आंख मसूल, कि वहां पर मांस था, वह शहर मासपुरी बन चुका था। जो बड़े अमीर लोग थे उनके साथ क्या हुआ? गुरु साहब फरमाते हैं कि जो बड़े बड़े घरों में रहते थे, जो सुंदर वस्त्र पहनते थे, जिन औरतों के लंबे केश थे, उनके केशों को, उनके बालों को काट दिया गया, उन पर कोई दया नहीं दिखाई। गुरु साहब फरमाते हैं जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर, से सिर काती मुनियन गल विच आवे तूट। जिन सुंदर स्त्रियों के सिर पर केश थे, माथे पर सिंदूर था और तरह तरह के श्रृंगार किए हुए थे, उन सभी के बालों को काटा गया और केश मिट्टी में मिला दिए। उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया, उनके साथ बुरा व्यवहार किया। क्या इस युद्ध के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई? गुरु साहब इसके बारे में फरमाते हैं कि जो राजे थे, लोधी और पठान, उन्होंने तो मुकाबला किया, परंतु बाकी सारी जनता सोई पड़ी थी। उन्हें पता ही नहीं कि अगर कोई हमला करे तो हमें उसका जवाब क्या देना है। उन्हें पता ही नहीं कि खुद की रक्षा कैसे करनी हो। उल्टा वह और ही कार्यों में लग गए। गुरु साहब फरमाते हैं कि थान मुकाम जले बिज मंतर मुछ मुछ कोई रुलाया, कोई मुगल ना हुआ अंधा के नैना परचा लाया। लड़ाई करने के बजाय लोग जादू टूने करने लगे कि इस तरह वे बाबर को रोक लेंगे, मगर कोई जादू टोना काम ना आया। इससे कोई मुगल अंधा ना हुआ, किसी की करामात नहीं चली। गुरु साहब फरमाते हैं कि लोग इनसे मुकाबला करने की बजाय उल्टे कामों में लग गए और दूसरी तरफ बाबर ने सभी पीर पैगंबर बाबा को मट्टी में मिला दिया। यही भारतीयों की हार का बड़ा कारण था कि वह लड़ने के बजाय कर्मकांड करने लग गए, जादू टोने करने लगे। भारत की हार का और क्या कारण था? गुरु साहब फरमाते हैं कि साहा सुरत गवाइयां रंग तमाशा चाहे, कि उस वक्त के जो राजे थे, जो हुक्मरान थे, वे अपने फर्ज भूल चुके थे। वे केवल ऐश प्रस्ती में लगे हुए थे। अगर वे अपने फर्जों को नहीं भूलते तो मुगल कभी भारत को जीतने में कामयाब नहीं होते। बाबर वानी फिर गई कुंवर न रोटी खाए। अब तो बाबर ने चारों तरफ दुहाई मचा रखी है, यहां तक के राजाओं के कुंवर भी
खाने के लिए मोहताज हैं, ऐसा बुरा हाल कर दिया था राजों महाराजों का भी। अब जो लोग बच गए उनके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि एक कर आवे है आप पढ़े, एक मिल मिल कुछ है सुख। कि जो लोग बाबर के कत्लेआम से बच गए, जो कैद से छूट गए, वे बहुत ही कम लोग थे, बहुत ही थोड़े थे। वे जब घर जाते, आस पड़ोस में जाते, तो सबके बारे में पूछते कि कौन कौन बच गया है, कोई बचा भी है कि नहीं। वे अपना अपना दुख रो रो कर एक दूसरे को बयां करते थे। तो ऐसी बुरी हालत कर दी थी बाबर ने हिंदुस्तान की, जिसका जिक्र गुरु साहब ने वाणी में किया। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज भी कहा जा सकता है जो बाबर ने उस वक्त किया। अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि सच की बाणी नानक आंखें, सच सुनाए सी सच की बेला। गुरु साहब फरमाते हैं कि यह समय मेरे लिए चुप बैठने का नहीं था, यह समय था सत्य को सुनाने का। गुरु साहब ने फरमाया कि नानक सच की बात सुना रहा है और यह सच बोलने का समय है। यह समय चुप बैठने का नहीं, डरने का नहीं, बल्कि निडर बनने का है। गुरु साहब ने जब चारों तरफ सच का प्रचार किया, बाबर के दरवाजे पर जाकर बाबर को उसके जुल्म का आईना दिखाया, बाबर को जाबर कहा, तो उसने गुरु साहब को ही गिरफ्तार कर लिया। परंतु गुरु साहब सत्य पर, सच पर डटे रहे। उन्होंने लोगों को जगाना और राजनीतिक लोगों को फिटकारना नहीं छोड़ा। तो संगत जी, ये थी बहुत अनमोल जानकारी, ये ऐतिहासिक जानकारी जो गुरु साहब ने गुरबानी में लिखी कि उस वक्त क्या क्या हुआ। गुरु साहब ने तो बहुत कोशिश की कि लोगों को जगाया जा सके, और कुछ लोग जागे भी, और वह जो जागे गुरु जी के साथ हो ली, और धीरे धीरे करके सिखों की गिनती बढ़ने लगी। यही सिख फिर आगे चलकर मुगलों से लड़े, उन्हें पंजाब से बाहर किया, और आज भी जहां भी कहीं जुल्म होता है तो सिख सबसे आगे खड़ा होता है। उसका एक ही कारण है गुरबानी, क्योंकि वह गुरु से जुड़े हैं, और जो भी गुरु से जुड़ जाता है वह सच के लिए खड़ा हो जाता है, सत्य के लिए कुर्बान हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार जब इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो और जानकारी इकट्ठी कर सकूं। अंत में धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, और आप सभी का भी धन्यवाद। हुई तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।